Hello students, welcome to MJ Star Education. My name is JP sir. Students, I hope you all are fine. Students, today I am going to explain you NCERT class 6 chapter number 2. The name of the chapter is How the Dog Found Himself a New Master. कैसे एक डॉग ने, इस चैप्टर में हम स्टूडेंट समझेंगे किस तरह से एक डॉग ने अपना एक नया मालिक को ढूंढा। ठीक है, तो पढ़ने से पहले हम ये पढ़ लेते पैराग्राफ। बिफोर यू रीड, यू मे नो दैट द डॉग एंड द वुल्फ आर क्लोजली रिलेटेड। स्टूडेंट, आप जानते होंगे कि डॉग और जो वुल्फ मतलब भेड़िया जो हैं, ये आपस में बहुत ही क्लोजली रिलेटेड होते हैं। यू मे ऑल्सो नो समथिंग अबाउट हाउ ओवर द सेंचुरीज, आप ये भी जानते होंगे बहुत सालों से ह्यूमन बींग्स हैव डोमेस्टिकेटेड एंड टेम्ड वाइल्ड एनिमल्स, और मनुष्य ने, इंसानों ने डोमेस्टिकेटेड जैसे काऊ बफेलो कुछ एनिमल्स को अपने यूज़ के लिए यूज़ किया। जैसे हमें काऊ बफेलो से दूध मिलता है, डंकी से हम काम करवाते हैं, एलिफेंट का यूज़ हम काम के लिए करते हैं। और टेम्ड वाइल्ड एनिमल्स मतलब कुछ वाइल्ड एनिमल्स को पालतू भी बनाया है, पाला भी है। ठीक है, हियर इज अ स्टोरी अबाउट हाउ द डॉग बिकेम अ टैम एनिमल। यहाँ पे एक स्टोरी बताई गई है इस चैप्टर में कि कैसे डॉग को पालतू एनिमल, टैम एनिमल मतलब पालतू बनाया गया। ठीक है, पेट एनिमल। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। डॉग्स पर ऑन्स देयर ऑन मास्टर्स, कुत्ते जो होते हैं वो खुद के मास्टर्स होते हैं, खुद के मालिक होते हैं। लिव्ड द वे वॉल्व्स डू, वे वहाँ रहते जहाँ पे भेड़िए रहते हैं। इन फ्रीडम, बहुत ही आज़ादी से। अनटिल अ डॉग वॉज बॉर्न हु वॉज इल प्लीज्ड विद दिस वे ऑफ लाइफ, तब जब एक कुत्ते का जन्म होता है जो कि वो अपने इस तरह की लाइफ से बहुत ही अनहैप्पी होता है। अनहैप्पी का मतलब नाखुश होता है, उसे खुशी नहीं होती। ही वॉज सिक एंड टायर्ड, और बहुत ही बीमार और थका हुआ रहता है, क्योंकि वो डॉग को स्टूडेंट पता है उसे यहाँ से वहाँ घूमना होता है। अबाउट हिमसेल्फ, ओके, लुकिंग फॉर फूड, बीइंग फ्राइटन्ड ऑफ दोज हु वर स्ट्रॉन्गर देन ही, और खाने की तलाश में और डरते हुए, अपने से स्ट्रॉन्गर एनिमल से डॉग्स डरते हुए खाने की तलाश में जाते हैं। ही थॉट इट ओवर एंड डिसाइडेड दैट द बेस्ट थिंग फॉर हिम टू डू वॉज टू बिकम द सर्वेंट ऑफ वन हु वॉज स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन द अर्थ, एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच अ मास्टर। डॉग सोचता है, इससे तो अच्छा है कि मैं किसी का सर्वेंट बन जाऊं, मैं किसी की सेवा करने लग जाऊं। सर्वेंट का मीन्स स्टूडेंट नौकर नहीं, मतलब किसी की सेवा में लग जाना, और मेरे लिए कोई ऐसा मालिक ढूंढना कि जो कि वो अर्थ में सबसे ताकतवर हो। देन डॉग क्या करता है स्टूडेंट्स, ही वॉकड एंड ही मेट अ किन्समैन ऑफ हीज, अ बिग वॉल्फ who was as strong as he was fierce। वो डॉग चलता गया और वो अपने किन्समैन ऑफ हिज मतलब अपने ही तरह, अपने ही ब्लड की तरह, अपने ही जैसा दिखने वाला एक एनिमल से मिला, वुल्फ भेड़िए से, जो कि एक ताकतवर था। जितना ताकतवर था उतना ही भयंकर भी था, खतरनाक था। वेयर आर यू गोइंग डॉग, द वुल्फ आस्क्ड, भेड़िए ने पूछा। स्टूडेंट्स, वेयर आर यू गोइंग, डॉग तुम कहाँ जा रहे हो। आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विथ, वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ। डॉग कहता है, मैं अपना मालिक ढूंढ रहा हूँ जिसकी मैं सेवा कर सकता हूँ। वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ, क्या तुम मेरे मालिक बनोगे। वुल्फ भेड़िए से कहता है डॉग, आई डोंट सी वाई नॉट, भेड़िया कहता है क्यों नहीं। एंड दिस एग्रीड अपॉन, द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर, और भेड़िया इस डॉग की इस बात पे तैयार हो गया, अब दोनों साथ साथ चलने लगे। They walked and all of a sudden the wolf lifted his nose, sniffed, darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest। दोनों चलते गए, अचानक वुल्फ लिफ्टेड हिज नोज, अपने नाक को ऊपर किया,
स्निफ्ड सूंघा, डार्टेड क्विकली और अचानक ही अपने रास्ते को मोड़ लिया, दूसरे रास्ते पे पकड़ लिया। इनटू द बुशीज झाड़ियों में चला गया। क्रिप्ट डीपर और जंगलों के अंदर चला गया। द डॉग वॉज मच सरप्राइज और डॉग तो ये सोच में पड़ गया, ये क्या हो रहा है। व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर, ही आस्क्ड। डॉग ने पूछा, आखिर हुआ क्या है मास्टर आपके साथ। व्हाट वॉज फ्राइटेंड यू सो, आपको किस बात का डर है, किससे डर है आपको। कांट यू सी देयर इज़ अ बियर आउट देयर, बियर कहता है दिखाई नहीं देता तुम्हें, वहाँ बाहर बियर भालू आया हुआ है। एंड ही माइट इट अप बोथ ऑफ अस यू एंड मी, हो सकता है वो हम दोनों को खा ले, तुम्हें और मुझे। सीइंग दैट द बियर वॉज स्ट्रॉन्गर देन वुल्फ, द डॉग डिसाइडेड टू टेक अप सर्विस विथ हिम। ये सब देखने के बाद डॉग को ऐसा लगता है मैं तो गलत जगह आ गया, बियर तो वुल्फ से भी ज़्यादा ताकतवर है। तो डॉग डिसाइड कर लेता है, डॉग सोच लेता है कि अब मैं बियर के पास जाऊंगा सर्विस करने के लिए, अब वो मेरा मालिक बनेगा। ही लेफ्ट द वॉल्फ एंड आस्क्ड द बियर टू बी हिज मास्टर, और वो भेड़िए को छोड़ के बियर के पास चला जाता है और बियर को बोलता है क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे। द बियर एग्रीड टू दिस रेडीली, और बियर तुरंत ही हाँ कह देता है कि हाँ मैं तैयार हूँ। स्टूडेंट्स, कोई भी आपकी सेवा करने के लिए आएगा तो आप मना थोड़ी करोगे, कोई भी मना नहीं करेगा। तो बियर ने भी हाँ कह दिया, मैं तैयार हूँ। सेड लेट अस गो फाइंड अ हर्ड ऑफ काउज, चलो चलते हैं, ढूंढते हैं काऊ का एक ग्रुप, टोला। आई विल किल अ काऊ, मैं एक गाय को मार दूंगा। देन वी कैन बोथ ईट आवर फिल, उसके बाद हम दोनों पेट भर के खाना खाएंगे। दे वॉकड ऑन सून सो अ हर्ड ऑफ काउज, वे चलते गए सून जल्दी उन्होंने एक गाय का टोला देखा, ग्रुप देखा। बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप इट दे वर स्टॉप्ड बाय अ टेरिबल नॉइज, जैसे ही वो बढ़ने जा रहे थे तभी वो रुक गए। किसके द्वारा रुक गए, एक बहुत ही ज़ोरदार खतरनाक आवाज़ आ रही थी जिसके कारण दोनों रुक गए। द काउज वर मूइंग लाउडली एंड रनिंग इन अ पैनिक इन ऑल डायरेक्शंस। काउज आर वर मूइंग का मतलब स्टूडेंट, काउ रंभाती है ना, अम्बा अम्बा, इस तरह साउंड करते हुए, जोर से चिल्लाते हुए गाय, और दौड़ते हुए पैनिक मतलब कुछ पता नहीं चल रहा, बस सारे डायरेक्शन में दौड़ते चले जा रहे हैं। द बियर लुकड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री, देन ही टू रन हैस्टिली डीपर इनटू द फॉरेस्ट। बियर ये सब पेड़ के पीछे रहकर देख रहा था। देन ही टू रन, और वो भी हास्टली अचानक जंगल के अंदर दौड़ने लगा। स्टूडेंट यहाँ पे देख सकते हो बियर किस तरह से ट्री के पीछे से देख रहा है। Now why did I have to come here? Said he to the dog. अब हम यहाँ क्यों आए हैं? It is the lion who rules the forest in this part. बियर कहता है कि यहाँ लायन की आवाज़ है और जो इस जंगल पर राज करता है। द लायन हु इज ही? डॉग पूछता है लायन ये कौन है? डोंट यू नो ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन द अर्थ। बियर कहता है तुम्हें नहीं पता? ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन द अर्थ। बीस्ट का मतलब जानवर, वह सबसे ताकतवर जानवर है इस अर्थ पे, पृथ्वी पे। वेल देन, डॉग कहता है वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू बियर। अच्छा ठीक है, तो मैं तुम्हें गुड बाय कर देता हूँ। आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन अर्थ। स्टूडेंट्स, देखा आपने यहाँ पे कि डॉग को चाहिए ऐसा मास्टर जो सबसे ताकतवर हो अर्थ पे, इसलिए उसने बियर को भी छोड़ दिया। उसको ये पता चला कि लायन सबसे ताकतवर है इस अर्थ पे, तो
and off the dog went to ask the lion to be his master. द ये डॉग बियर को छोड़ने के बाद लायन के पास गया और लायन को प्रपोजल दिया कि क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे। बोला। द लायन एग्रीड टू इट, लायन उसकी बात मान गया। द डॉग स्टेड विथ हिम एंड सर्व्ड हिम फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। इट वॉज अ गुड लाइफ एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, for there was no stronger beast in the forest than the lion, and no one dared to touch the dog or offend him in any way. लायन उसकी बात मान गया। फिर डॉग लायन के साथ रहने लगा, उसकी सेवा करने लगा, लॉन्ग बहुत समय तक सेवा किया। इट वॉज़ अ गुड लाइफ, और बहुत अच्छी ज़िंदगी चल रही थी डॉग की। ही हैड नथिंग टू कंप्लेन, और उसके लायन की सेवा करने के साथ उसको कोई भी कंप्लेन नहीं था, उसे खाने पीने के लिए सब कुछ मिल जाता था। फॉर देयर वॉज नो स्ट्रॉन्गर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लायन, और धरती पे इस जंगल में कोई भी लायन जितना ताकतवर जानवर नहीं था। नो वन डेयर टू टच द डॉग एंड और ऑफेंड हिम इन एनी वे, और किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं होती थी। डेयर का मतलब स्टूडेंट हिम्मत, किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती थी जो डॉग को छू के बता सके। और ऑफेंड हिम एनी वे, ऑफेंड का मतलब अपमान करना, नाराज करना। किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी जो डॉग को धमकी दे सके, डरा सके। किसी की हिम्मत नहीं जो डॉग को टच कर सके, धमकी दे सके, उसको अपमान कर सके। बट वन डे द टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाय साइड along a path that ran amid bare cliffs when all of a sudden the lion stopped. पर एक दिन दोनों साथ साथ एक रास्ते से चल रहे थे, तभी अचानक से चट्टानों, बेयर क्लिफ, चट्टान से कुछ आवाज़ें आने लगी। द लायन स्टॉप्ड, लायन रुक गया। ही गेव अ ग्रेट रोर, और वो बहुत ज़ोर से रोर मतलब गरजने की आवाज़, जो शेर की आवाज़ होती है ना, उस तरह से आवाज़ निकालने लगा स्टूडेंट्स। द स्ट्रक द ग्राउंड एंग्रीली विथ हिज पो विथ सच फोर्स दैट हॉल फॉर्म्ड देयर। जोर से चिल्लाने के बाद, गरजना करने के बाद, उसने अपने आगे वाले पंजों से धरती पे, ग्राउंड पे जोर से गुस्से से मारा पंजों से, और वहाँ पे एक होल बन गया, छेद हो गया। देन द बिगेन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली। फिर उसके बाद लायन क्या किया स्टूडेंट्स, वो पीछे चला गया चुपचाप। व्हाट इज इट? ये क्या है मास्टर? What is it? Was it, master? Is anything wrong? Asked the dog surprised. Dog surprised, आश्चर्यचकित होते हुए बोला, ये क्या है मास्टर, कुछ गलत हुआ है क्या? I smell a man coming this way, the lion said. लायन कहता है कि मुझे यहाँ पे किसी इंसान के आने की सुगंध मिल रही है, स्मेल आ रही है कहीं से। We would better run for it or we will be in trouble. अच्छा होगा कि हम यहाँ से भाग जाएं, नहीं तो हम किसी खतरे में पड़ जाएंगे। ओह वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू लायन। डॉग कहता है, अच्छा ऐसा है तो मुझे आपको गुड बाय कहना पड़ेगा, मैं तुमको छोड़ दूंगा। बिकॉज आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन द अर्थ। डॉग कहता है, मुझे तो ऐसा मास्टर चाहिए जो धरती पे सबसे ताकतवर हो। तो डॉग लायन को भी छोड़ देता है स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद डॉग, एंड ऑफ द डॉग, छोड़ने के बाद डॉग कहाँ चला जाता है स्टूडेंट्स? उस मैन के पास, इंसान के पास। ही स्टेड विथ हिम एंड सर्व्ड हिम फेथफुली। और डॉग उस मैन के पास जाता है, उसके पास रहने लगता है, और उसकी जब तक रहता है तब तक उसकी सेवा अच्छे से, वफादारी से करता है। फेथफुली का मतलब विश्वास से, वफादारी से। दिस हैपेंड लॉन्ग लॉन्ग एगो, और ये सब हुआ था स्टूडेंट बहुत बहुत सालों पहले। बट टू दिस डे, परंतु आज के दिन भी, आज भी डॉग, कुत्ते जो हैं वो मैंस के मोस्ट लॉयल सर्वेंट होते हैं, मतलब बहुत ही वफादार होते हैं, एकदम विश्वास पात्र होते हैं स्टूडेंट्स। आपके घर में कोई चोर घुस जाएगा स्टूडेंट्स, तो डॉग ही उसे पकड़ते हैं। डॉग रात को चिल्लाने लगते हैं, नोज नो अदर मास्टर। इंसान का जो आज के ज़माने में स्टूडेंट जो है वफादार लॉयल एनिमल जो है वो है डॉग।
एंड नॉज नो अदर मास्टर, और डॉग को यही लगता है कि मेरा मालिक अब ये मैन है, इंसान, और उसे डॉग को ये भी पता है कि धरती पे सबसे ताकतवर इंसान है, मैन है, ह्यूमन है, और इसके अलावा कोई ताकतवर नहीं है। इसीलिए डॉग लॉयल होते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपके पास भी डॉग होगा, पेट एनिमल। इफ़ यू हैव देन कमेंट मी, मुझे कमेंट करके बताइए क्या नाम है आपके डॉग का, पेट एनिमल का। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको इस वीडियो में मज़ा आया होगा, मेरा एक्सप्लेनेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।